फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन कम बैक। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो बनाना मैं छोड़ दिया था। ठीक है, तो फिर से हम कम बैक कर रहे हैं अपने CKY एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो आइए देखते हैं आज हम GK का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्पीडी और लूसेंट के द्वारा इसको छटनी करके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन NTPC और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें है, इसे हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यानी अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कब हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1956 में। कौन सा राज्य हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में होगा। ठीक है, और ऊपर वाला क्वेश्चन का इसके अध्यक्ष 1956 का जब भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फैजल अली थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा क्या? वेस्ट बंगाल में। कहाँ होगा? तो वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने सारे खेल में, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इसमें मतलब खेल में कितने प्लेयर होते हैं, इसका वीडियो अपने चैनल CKY एजुकेशन पर है। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, हर परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे याद कीजिए। बास्केटबॉल में कितना होता है? तो 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा क्रिकेट में कितना होता है, तो 11 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की निचली परत क्या होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में घास स्थल को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट, अभी टाइम देख रहे हैं कितना हो रहा है। तो टाइम 9:16 PM हो रहा है। ठीक है, बैटरी भी डिस्चार्ज है 13%। तो देखते हैं, बनाते हैं वीडियो, कहाँ तक बनता है। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ मत हो जाए। और रमन मैग्से पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर मिलता है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस देश के। ठीक है, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, जो कि हाल ही में मतलब पिछले साल में किससे मिला था? तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है? तो लोहा तथा क्रोमियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा 1956 में कर्नल नासिर ने। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? सॉरी, ये बनकर कब तैयार हुआ था? 1869 में, और इसका नेशनलाइजेशन 1956 में हुआ था। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको फील होगा ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखिए, किसने कहा लोकतंत्र सपनों का महल है? किसने कहा लोकतंत्र सपनों का महल है? तो वेल्स ने। अमरनाथ गुम्फा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, ये आपका CKY एजुकेशन का लोगो हो गया। ठीक है, वाटर मार्क नहीं लगाया है, तो इसी तरह हम लिख दिए थे। ठीक है, महिला ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? पूछता है ये रेलवे के परीक्षा में। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली vs मराठा के बीच हुआ था। ठीक है। नेत्र रोग, नेत्र रोग के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेत्र रोग के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? तो 1856 में पारित हुआ था। ठीक है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, जो कि वायुमंडल की निचली परत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में। CaCO3 को क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निर्भर करती है। ठीक है। नेटवेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। पलऊ की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में चेंज करता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मैंने पीछे बता दिया है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? तो मानेखेट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फास्ट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। क्योंकि गले में खसखसाहट है मेरी अभी, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव के फांसी के समय वायसराय कौन था? तो इरविन था। ठीक है। इरविन था, इरविन। ठीक है। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जी थे। ठीक है। फास्ट कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? तो नादिर शाह ने। धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित है। समान घास कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? तो यूनेस्को है। नागालैंड 1963 में, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1963 में हुआ। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो SEM याद कर लीजिए, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। ठीक है। EVM का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है। गोरखपुर कहाँ है? तो राप्ती नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से। ठीक है, सॉरी, मौलिक कर्तव्य से है। मौलिक कर्तव्य से है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लेगा अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। तो अगला देखिए, गन मेटल क्या होता है? कॉपर, टिन प्लस जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। ओंग क्या है? अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से। ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 26 जुलाई को। मैं ही राजी हूँ किसका कथन है, तो लुई 14वां का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रजित सागर बांध कहाँ है, तो रावी नदी पर है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। जयंतिया झील कहाँ है, तो मेघालय में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कांगो नदी के बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.005 AMU होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग फर्स्ट टाइम कब गाया गया था। ठीक है। नेशनल सॉन्ग के बारे में देखते हैं। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, यानी राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक। ठीक है। तो इसे कब गाया गया था, तो फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है। ड्यूश मार्क कहाँ की मुद्रा है, तो जर्मनी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संभाजी की फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी, तो औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इज कॉल्ड, मतलब लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। आप अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा या पढ़िएगा या सुनिएगा तो आपको फील होगा कि हाँ ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने इसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया है। ठीक है। तो आपका एक प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। जो कि हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वार समुद्रम होयसेल की राजधानी है, कहाँ है, द्वार समुद्रम किसकी राजधानी है, होयसलो की राजधानी है। ठीक है। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है। ठीक है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो इसका आंसर होगा नीलगाय। ठीक है। नीलगाय। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था, तो इसका आंसर होगा मदुरई। ठीक है। डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है, तो केरुडोल्फ, जो कि कहाँ के हैं, जर्मनी से हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अब हमारा डेली होगा क्वेश्चन, जिसमें 60 क्वेश्चन लगभग जीके का डेली करेंगे। ठीक है। तो बाय, गुड नाइट।